राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक केस के बारे में, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, जो कि सारे चैनल्स पे चल रहा है कि एक कपल था जो मेघालय गया हुआ था। उसमें से उनकी पत्नी ने 4 लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई। और क्यों की गई? क्योंकि उनका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, उसके साथ मिलकर उसने उसकी हत्या कर दी गई। बट मुझे लग नहीं रहा कि ये सिर्फ जो बंदा फाइनेंशियल ठीक नहीं है वो ऐसा करने का सोचेगा। और उसको पता भी है, मेरे घर में 2 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि जितना केस साफ दिख रहा है उतना केस यह साफ भी है। अभी इसका मास्टरमाइंड सोनम ना होके कोई और भी हो सकता है। बात करते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, और जो लोग बोल रहे हैं कि लव मैरिज हो या अरेंज हो, सब में खतरा है। बात उस पर भी बात करेंगे कि खतरा किस चीज में है। तो बात करते हैं इस केस के बारे में। तो पहले है जो कपल था जो मेघालय गया हुआ था, वह उस अपने हनीमून मनाने के लिए उनके साथ कुछ गलत होता है। अब यह बात फैल जाती है मेघालय सब तरफ। तो सारे लोग थे वो मेघालय के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे अपने तीखे बाणों के साथ हथियार लेके, कि कुछ ना कुछ वहां के लोकल लोगों ने ही किया है, कुछ ना कुछ कांड तो किया है। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसके पति की बॉडी मिलती है और पत्नी के ब्लड स्टेन के कपड़े मिलते हैं। तो और भी भड़क गए लोग कि मेघालय के लोगों ने क्या किया है, किडनैप लूटपाट की है और उसको मार दिया है और उस पत्नी को किडनैप करके ले गए और शायद उसके साथ दुष्कर्म भी किया होगा। लेकिन कहानी में आता है कुछ कि जो वाइफ थी उसके बाद उसका कॉल आता है यूपी से, और उसने यह कॉल किया था एक ढाबे वाले से फोन लिया, और कपल गया कहां था? मेघालय। और कॉल कहां से आता है? यूपी से। तो सोचिए क्या, और वो ये मैडम यूपी पहुंची कैसे? क्या इनको बीच में किसी का फोन नहीं मिला या कुछ? कैसे? देखिए मैडम, और अगर रहा जाता है कि अगर किडनैप किया गया है तो उसके बता दें कि उसकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। और किडनैपर है जो भी, ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसको छोड़ दें बिना किसी घायल किए हुए या वैसे हुए, और वो उनको अगर पकड़ना ही था तो उनको। तो अब बात आती है, और इससे भी अच्छा कि जब ये बेहोश होती है तो डॉक्टर बताता है कि इनको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है, मैडम नाटक कर रही है। तो अब बात आती है कि ये हुआ कैसे। अब यह है कि ये जो मैडम थी उनको जब वो कॉल आया, मतलब इन्होंने कॉल जानबूझ के नहीं किया, मजबूरी में किया है, क्योंकि मैडम को पता चल गया था जो खेल हम खेलने की कोशिश कर रहे थे उसका बात तो सही है। और इसलिए मैडम जी को बाहर आने पड़ा। और इससे भी, और मैडम अभी उसने कन्फेस नहीं किया उस मैडम ने कि और पर यह पता सारे ही लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस टाइम पे। और अब ये भी ब्लेमिंग गेम चल रहा है एक दूसरे का कि यार किसने वो एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ रहे थे और एक दूसरे को ही राजा के हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे थे। इसका सोनम का प्लान था। अब अगर ये प्रेमी होते तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ब्लेम न रख रहे होते, क्योंकि अगर अब बात आई है, सोचा तो दोनों ने मिलकर ही होगा, क्योंकि साथ तो दोनों भी रहना ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान गरीब है और दिखने में भी एवरेज है, ज्यादा कुछ है नहीं, और ये है जो मैडम है पढ़ी लिखी भी है, एचआर भी है, अपनी कंपनी की एचआर भी, सारी चीजें देखती हैं, तो वो इनसे प्यार करेंगी। और जो आपको नजर आ रही है ये उनकी इस वक्त यहाँ पर लग रहा है जिसकी वजह से सोनम ने किया वो काफी अमीर भी है और दिखने में भी अच्छा होगा, इसलिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है मैडम ने। बट मुझे एक बात भी समझ में नहीं आती, मैडम को इतना दिमाग लगाया तो ये माइंड में नहीं आ रहा था कि इसका पता चल गया तो क्या होगा। क्या सभी वो जो इंसान जो राज है वो भी अच्छा खासा दिखने में था, बिजनेसमैन भी था, उसके 2 भाई भी और हैं, ये टोटल 3 भाई हैं, क्या वो शांत बैठेंगे? मैडम की अच्छी खासी प्लानिंग के बाद ये भी तो सोच लेना चाहिए था। क्या इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ भी हो सकता है, कि हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी इसके बाद? इसलिए मैडम जी ने बाहर आके ये सब, मतलब वहां से यूपी में, उन्होंने यूपी से कॉल किया था तो उनको पता चल गया था कि पोपट तो हो चुका है, उनकी जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है। बट इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही लग रहा है, लेकिन फंसाया इसको जा रहा है जो फाइनेंशियल ठीक नहीं है वो। और इसने, मुझे ऐसा लगता है इसने किया पैसे की वजह से, अगर उसको सजा तो मिलेगी क्योंकि उसने उसका साथ दिया है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई तीसरा ही है जो अभी तक बाहर नहीं आया। और ऐसा बताया जा रहा है कि पेरेंट्स को नहीं पता था। यार कोई ऐसा बंदा, मतलब कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते हो। सबको पता होता है अपने बच्चे के बारे में। जो बच्चा 23-24 साल से उनके साथ रहा है, आंखों के सामने रह रहा है, उनको नहीं पता होगा हमारा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उन बताया जा रहा है कि जो ये मैडम है मांगलिक और है, इन्होंने ये खेल इसलिए भी रचा है क्योंकि मांगलिक दोष हटाने के लिए। मांगलिक दोष हट जाएगा और मांगलिक दोष हटने के बाद मेरे प्रेमी के साथ शादी भी अच्छी हो जाएगी और हम जीवन भी अपना अच्छे से काट सकेंगे। इसलिए राज को इन्होंने रास्ते से हटाया। तो इनका जो बॉयफ्रेंड है ना, असली मास्टरमाइंड वो है जो अभी तक बाहर नहीं आया। और जो लोग कह रहे थे कि लड़का, मतलब लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, कि किसी सब में खतरा है, खतरा लव मैरिज अरेंज मैरिज में नहीं है, इंसान में है। या तो वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है,
कोई भी हो सकता है। और लड़कियों के केसेस आ रहे हैं उसमें तो कुछ 2-1 लड़कों के भी केसेस हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को, एक तो जो 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी उसको अपनी पत्नी को मार दिया गया। बात यहाँ इंसान की है, क्योंकि इंसान के माइंड में गंदगी है। इंसान है वो कैसा भी निकल सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या डिपेंड नहीं करता। इंसान अच्छा होना चाहिए। और जो लोग एजेंडा लेके फिरते हैं ना, वो सिर्फ लड़कों का ही, जो महिला और वुमेन को डिफाइन करते हैं ना, वो अलग एजेंडा वाले होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ लड़की है, इंसान का फर्क है। राधे राधे।